वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे तो ऐसे पेनी शेयर जो कि आने वाले दिनों में टीटीएमएल और बीसीजी को भी रिटर्न के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 आवर खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन इन्फोटेक। दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले दिनों से लगातार भाग रही है। पिछले 6 महीने का डेटा देखें तो कंपनी ने 516% के रिटर्न से दिए हैं। दोस्तों हम सभी को पेनी शेयर में पैसे लगाने चाहिए और हम सभी को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। डाइवर्सिफाई का एक फ़ायदा होता है कि डाइवर्सिफाई होने से हमारे लॉसेस एवरेज हो जाते हैं और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न बहुत अच्छे रहते हैं। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हमें रखना चाहिए ज़रूर, और साथ साथ हमें पेनी शेयर में पैसा ज़रूर इन्फ्यूज़ करना चाहिए। साथ साथ फंडामेंटल कंपनी भी चुनिए जिससे कि आपका लॉसेस एक एवरेज होता रहे। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले, अगर हम 10 साल के डाटा देख ले तो कंपनी ने बड़े रिटर्न्स नहीं दिए हैं। हाँ, रिटर्न्स ठीक ठाक हैं। और वहीं अगर हम इस कंपनी के 6 महीने के रिटर्न्स देख लें तो 516% के रिटर्न्स हैं। तो सोचिए, एक पेनी शेयर और एक फंडामेंटल कंपनी में दोनों में फ़र्क होता है। कभी कभी हमें ऐसे शेयर देखने चाहिए जिसमें फंडामेंटल मजबूत नहीं है और हमें उसमें थोड़ा, बिल्कुल ही थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, ना कि बहुत बड़ा अमाउंट। कंपनी के अगर पैरामीटर देखें तो कंपनी के पैरामीटर आप देखिए, 415 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। कंपनी का करंट प्राइस 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई कंपनी का 4 रुपये 13 पैसे है और लो की बात करें तो 19 पैसे है। स्टॉक की बुक वैल्यू 2 रुपये 32 पैसे है और स्टॉक का ROE ROC माइनस में है। हमें ये मेजर नहीं करते हैं। जब हम किसी भी कंपनी पेनी शेयर को चुनते हैं तो पेनी शेयर में हमें बिल्कुल थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। अगर डूब भी जाती है तो हमें कोई दुख ना हो, तो हमें इतना ही पैसा लगाना चाहिए। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये है। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ in finance and loan and NBFC business to provide service as a finance to industrial enterprises and to promote companies engaged in the industrial and trading business। तो ये कंपनी का कारोबार है। कंपनी एकदम डेप्ट फ्री है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। कंपनी का पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ माइनस में रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी में कम है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का 3 साल का डेटा रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में रहा है। पेयर कंपैरिजन की अगर बात करें तो कंपनी 8th नंबर पर ट्रेड कर रही है। स्टार्टिंग में है बजाज फाइनेंस जो सबसे फर्स्ट में है, इसके बाद बजाज फिनसर्व। लास्ट की बात करें 8 नंबर पे आती है इंडियन इन्फोटेक। कंपनी अगर बैलेंस शीट देखें तो सेल्स ग्रोथ कंपनी के जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में भी कंपनी के ठीक ठाक रहा है। 2.25 करोड़ के आसपास सेल्स रही है और एक्सपेंस कंपनी के कम हो गए हैं, 11 लाख रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ गया है और साथ साथ हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी उछाल रहा है। नेट प्रॉफिट 2.14 करोड़ रहा है, 2 करोड़ 14 लाख रुपए है नेट प्रॉफिट। दूसरी कंपनी है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। यह एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 1 साल से लोगों को बड़े रिटर्न्स दिए हैं। 400% के रिटर्न्स हैं 1 साल के। और अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो कंपनी ने 566% के रिटर्न्स दिए हैं। एक समय कंपनी एक लंबे समय से कंसोलिडेशन पर थी, इसके बाद कंपनी में एकदम से बाउंस बैक आया। आप देखिए, एक समय जब था कंपनी 8 रुपये के आसपास ट्रेड करती थी, इसके बाद कंपनी में एकदम से गिरावट आई है और करीब 10 साल के आसपास कंपनी कंसोलिडेशन जोन में रही है। इसके बाद एकदम से कंपनी में बूम आया 2020 में। फिर कंपनी दोबारा से उठ खड़ी हुई। अब कंपनी अपने फिर से 52 वीक हाई पे जाएगी, ज़रूर ही जाएगी। आपको वेट करना है, देखना है कंपनी के। और अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें, FCS Software Solution is an IT company based in Noida, established in 1993. It provides service in IT consulting। तो IT सेक्टर का शेयर है और बड़ा प्लेटफॉर्म है कंपनी के पास।
डिजिटल मार्केटिंग कंपनी करती है। साथ साथ कंपनी की अगर हम मार्केट कैप की देखें बात करें तो 329 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। 2 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। हाई कंपनी का देखिए हाई 2 रुपये 71 पैसे है, लो कंपनी का 40 पैसे है। स्टॉक का अगर बुक वैल्यू देखें तो 1 रुपये 75 पैसे है। आरओए कंपनी का माइनस में है। आरओसी कंपनी का 1.13% है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ। पिछले 5 साल का कंपनी का सेल्स ग्रोथ माइनस में रहा है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में कम है। दोनों कंपनियों की बात करें इसमें कंपनी में 19% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का पिछले 3 साल का माइनस में रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। पीयर कंपैरिजन अगर बात करें कंपनी का पीयर कंपैरिजन कंपनी का 8th नंबर पर ट्रेड कर रही है। नंबर 1 पे एमफैसिस है और लास्ट में जो 8 नंबर आती है वो है एफसीएस सॉफ्टवेयर। तो 8 नंबर पर ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर फाइनेंशियल शीट की बात करें तो सितंबर और जून क्वार्टर के अगर रिजल्ट देखें तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में थोड़े से गिर गए हैं सेल्स, और अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो अच्छे खासे फिगर थे। 8.39 के आसपास था जो कि गिरकर 8.11 हो गया है। एक्सपेंस कंपनी के बढ़ गए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के कम हो गए हैं 1.43 से 0.94 हो गया है। प्रॉफिट की अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट तो वो माइनस में हुआ, जबकि पिछले क्वार्टर में 25 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। इस क्वार्टर में कंपनी को माइनस 20,000 के आसपास कंपनी को लॉसेस देखने को मिले हैं। आपको ज़रूर ही पेनी शेयर चुनने चाहिए और पेनी शेयर में पैसे लगाते समय उस कंपनी के डेटा ज़रूर देखिए कि क्या कंपनी कारोबार क्या करती है और क्या कंपनी आने वाले दिनों में हमें रिटर्न से दे सकती है नहीं। हमें ज़रूर ही कंपनी पर रिसर्च करने के बाद ही पैसा लगाइए।